रात के करीब 2 बज रहे हैं। कोई बिल्कुल अकेले इंटरनेट ब्राउज कर रहा है और अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सा रहस्यमयी लिंक फ्लैश होता है। लिंक जो दावा करता है इंटरनेट के सबसे छिपे हुए सबसे डार्क सच को सामने लाने का। मतलब सुनने में एकदम किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है ना। इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई उस लिंक पर क्लिक कर दे तो क्या होगा? वो क्लिक सीधा इंटरनेट की एक ऐसी अनजान और खतरनाक दुनिया में ले जाता है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। आखिर इस इंटरनेट के 95% छिपे हुए हिस्से में ऐसा क्या है जिसे आम लोग कभी एक्सेस नहीं कर पाते? इस अनजान जगह पर कदम रखना वाकई एक बहुत ही अलग और रिस्की एक्सपीरियंस है। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को जरा डिटेल में डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की। डार्क वेब क्या है, यानी द हिडन इंटरनेट। हम सब हर दिन भर भर के गूगल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम यूज करते हैं, राइट? लेकिन एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग सच बताऊं, ये जो सरफेस वेब है ना, ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% हिस्सा है। जी हाँ, सिर्फ 5%। बाकी का पूरा 95% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब के गहरे अंधेरे में छिपा हुआ है। इसे ऐसे समझे जैसे हम किसी बहुत बड़े समंदर की सिर्फ ऊपरी लहरें देख रहे हों, जबकि असली गहराई और सारे राज पानी के बहुत नीचे मौजूद हैं। अब इस छिपी हुई दुनिया की कुछ बहुत ही स्पेसिफिक बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ काम करने वाले हर इंसान की आइडेंटिटी यानी पहचान पूरी तरह से छुपी रहती है। किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि नेटवर्क के उस पार कौन बैठा है और वो दुनिया के किस कोने से ऑपरेट कर रहा है। दूसरी बात, ये वेबसाइट्स हमारे नॉर्मल क्रोम या सफारी जैसे ब्राउजर्स पर बिल्कुल नहीं खुलती और बस इसी भारी गुमनामी का फायदा उठाकर यहाँ कई खतरनाक एलिमेंट्स पनपते हैं। ये हमारे आम इंटरनेट से एकदम अलग एक पैरेलल दुनिया की तरह है। अब बढ़ते हैं अगले अहम हिस्से की तरफ, डार्क वेब के खतरे, डेंजर्स विद इन द शैडोज। देखिए, ये डार्क वेब अक्सर उन सब चीजों का सबसे बड़ा अड्डा है जो असल दुनिया में पूरी तरह इल्लीगल हैं। यहाँ चोरी का डेटा एकदम खुलेआम बिकता है। मतलब क्रेडिट कार्ड नंबर से लेकर लोगों के पर्सनल पासवर्ड्स तक सब कुछ अवेलेबल है और इसीलिए यहाँ डेटा सिक्योरिटी बहुत क्रूशल हो जाती है। पर्सनल डेटा को इस डार्क वेब पर नीलाम होने से बचाने के लिए हम सबको हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और हाँ, एक सेफ पासवर्ड मैनेजर यूज करके हर साइट के लिए अलग अलग पासवर्ड रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा डार्क वेब पर कई सीक्रेट हैकिंग सर्विसेज और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स भी चलते हैं, जिन्हें ट्रैक करना बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। अब सवाल ये है कि लोग यहाँ पहुँचते कैसे हैं। इसके लिए टॉर ब्राउज़र नाम के एक सॉफ्टवेयर को गेटवे की तरह यूज़ किया जाता है। लेकिन दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट्स इसको लेकर बहुत सीरियस वार्निंग देते हैं। उनका साफ कहना है कि ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। डार्क वेब पर हर कदम पर स्कैम्स, खतरनाक मैलवेयर और बड़े साइबर क्राइम का खतरा मंडराता रहता है। इसीलिए आज के इस डिजिटल दौर में किसी भी डिवाइस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस और डार्क वेब मॉनिटरिंग टूल्स का होना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एकदम मस्ट हैव चीज हो गई है। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर नजर डालते हैं, डरावनी कहानियां और सच, सेपरेटिंग मिथ फ्रॉम रियलिटी। अगर हम इंटरनेट पर सर्च करें तो डार्क वेब को लेकर ढेरों अफवाहें और एकदम भूतिया कहानियां मिल जाएंगी। ऐसी डरावनी बातें जो अक्सर सिर्फ लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए बना दी जाती हैं। लेकिन सच बताऊं, असलियत इन मनगढ़ंत कहानियों से कहीं ज्यादा सीरियस और खतरनाक है। असली डार्क वेब पर कोई भूत नहीं बल्कि पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्रिमिनल्स के बड़े बड़े नेटवर्क्स काम करते हैं और इन नेटवर्क्स को शट डाउन करने के लिए FBI और यूरोपोल जैसी ग्लोबल एजेंसीज को लगातार बड़े बड़े ऑपरेशंस चलाने पड़ते हैं। तो हाँ, वो भूतिया किस्से भले ही फेक हों, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सच है ना, वो 100% रियल है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के चौथे और काफी सरप्राइजिंग सेक्शन पर, डार्क वेब का दूसरा पहलू, द लेजिटिमेट यूजेस। ये बात शायद काफी लोगों के लिए शॉकिंग हो सकती है, लेकिन डार्क वेब के कुछ बहुत ही लीगल और सही इस्तेमाल भी होते हैं। पहला है प्राइवेसी या निजता की सुरक्षा। जिन लोगों को किसी वैलिड रीजन से अपनी पहचान एकदम सेफ और सीक्रेट रखनी होती है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बड़ा यूज जर्नलिज्म में है। दुनिया भर के कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सुरक्षित तरीके से कम्युनिकेट करने और अपने सोर्सेज की जान बचाने के लिए इसी नेटवर्क का सहारा लेते हैं। और तीसरा, सेंसरशिप से बचना।
ऐसे कई देश हैं जहां की सरकारें इंटरनेट पर बहुत भारी पाबंदियां लगाती हैं। वहां के आम नागरिक फ्रीडम ऑफ स्पीच और अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए डार्क वेब को ही अपना हथियार बनाते हैं। तो इन दोनों बिल्कुल अपोजिट पहलुओं को समझने के बाद एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ है। डार्क वेब सच में आज के इंटरनेट का सबसे बड़ा मिस्ट्री बॉक्स है। इसके कुछ अच्छे और लीगल यूजेस जरूर हैं, लेकिन हम इस कड़वे सच से मुंह नहीं मोड़ सकते कि ये आज भी ऑनलाइन दुनिया के सबसे रहस्यमयी और डेंजरस जगहों में से एक है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो आज भी आम लोगों की समझ और पहुंच से मीलों दूर है। तो आखिर में बस यही एक बड़ा सवाल दिमाग में घूमता है, क्या डार्क वेब महज एक इंटरनेट की डरावनी कहानी है या फिर वाकई एक बेहद खतरनाक दुनिया? सच तो ये है कि इसका पूरा सच आज भी उन गहरे अंधेरे सर्वर रूम्स में कहीं छिपा हुआ है। इस एक्सप्लेनर का मकसद इसी छुपे हुए रहस्य पर थोड़ी क्लैरिटी लाना था। याद रखें, डार्क वेब के खतरे बिल्कुल असली हैं, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना और अपने डिजिटल डेटा को सिक्योर रखना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए।